हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। हाउ द जोश? क्या हाल चाल है? हम लोग बेटा पढ़ रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात हो गई थी। आज भी कुछ बेसिक बेसिक ही बात होगी, लेकिन वो आपके काम की होगी, बहुत शानदार होगी। जो आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं वो आपका चीजें क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग डालिए आप लोग, डिटेल डिस्कशन अबाउट फोटोन। डिटेल्स डिस्कशन अबाउट फोटोन। डिटेल्स डिस्कशन अबाउट फोटोन। डिटेल डिस्कशन अबाउट फोटोन। डिटेल डिस्कशन अबाउट फोटोन। डिटेल डिस्कशन अबाउट फोटोन। डिटेल डिस्कशन अबाउट फोटोन। तो पहली बात, एक एक बात करेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज फोटोन। तो याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा और आप समझिएगा। लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड फोटोन। धीरे धीरे समझ में आएगा, डोंट वरी, धीरे धीरे समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। कॉल्ड फोटोन, और फोटोन के और भी नाम है जिसको बोलते हैं या तो वेव पैकेट्स, वेव पैकेट्स या वेव पैकेट या एनर्जी पैकेट्स या क्वांटा। वेव पैकेट्स, एनर्जी पैकेट या क्वांटा। मतलब फोटोन को वेव पैकेट भी कहते हैं, फोटोन को एनर्जी पैकेट भी कहते हैं, और फोटोन को क्वांटा भी कहते हैं। ये सब फोटोन के ही नाम है ना, फोटोन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद अच्छा एक और चीज है, फोटोन को पार्टिकल कहना, एग्जैक्टली पार्टिकल कहना थोड़ा गलत होता है। रियली में फोटोन को एग्जैक्टली पार्टिकल हम लोग नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि अक्सर में पार्टिकल की बात होती है तो वह कितनों भी छोटा से छोटा पार्टिकल है उसके पास मास जरूर होता है। आई रिपीट वंस अगेन, लिसन टू मी केयरफुली टू मेक योर कंसंट्रेशन मोर क्लियर। व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट लिसन टू मी। फोटोन को पार्टिकल सीधे तौर पे बोलना गलत बात है, क्योंकि नॉर्मली पार्टिकल का मतलब ये होता है एनी पार्टिकल, इट मस्ट हैव, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पार्टिकल दैट इट मस्ट हैव मास। उसके पास मास होगा ही होगा। आप दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति को जानिए, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भैया के पास भी 9.8 इंटू 10 के पावर -31 है, लेकिन है ना मास। लेकिन फोटोन के पास कोई मास नहीं है, फोटोन के पास कोई मास नहीं है। या ये यू कह लीजिए ना, ध्यान से लिखिए, द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स। आई रिपीट, फिर से लिखिए, द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड इन द सेंस ऑफ न्यूटोनियन चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स। कहने का मतलब ये है कि with the help of classical mechanics we are able to measure the mass of any substance just like anything। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास को करना है तो अपन लोग बहुत चीजें नहीं करते, तराजू करते, स्प्रिंग बैलेंस करते, बहुत तरीके कर सकते, लेकिन फोटोन के मास को मेजर करने के लिए कोई आज तक कोई टेक्निक नहीं बनी है, या टेक्निक बनी भी है तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए उस चीजों पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिख लो, हाँ ये लिख लो, उसी में लिख लो, क्या, नो मास इन सेंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स।
या 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 यू कह लो क्लासिकल मैकेनिक्स, नो मास इन द सेंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, इन सेंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक, या ये लिख लो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। इसका मतलब सुनिए आप, ध्यान से सुनिएगा। मैं पूछूंगा कि लाइट कब रेस्ट में रहती है, आंसर कभी नहीं। आई रिपीट, लाइट कब रेस्ट में रहती है, आंसर कभी नहीं। फोटोन कब रेस्ट में रहता है, कभी नहीं। फोटोन कब रेस्ट, व्हाई आई एम सेइंग लाइट रेस्ट में नहीं है तो फोटोन भी नहीं है, बिकॉज लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। राइट डाउन, अगर जो लिखे तो ठीक है, लाइट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एनर्जी पैकेट एंड दैट एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। आप यशवी वर्मा सर ने बहुत अच्छे से समझाया है, या एक और बुक मैंने रेफर किया यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स, उसमें फोटोन को यूं कहा है कि अगर जो मान लो कि जैसे मान लो दूध है ना, दूध भरा है 24-25 रुपए के आधे लीटर का दूध आता ना, तो ऐसे मान लो कि कोई टैंक में रखा है, उसको ऐसे गिरा रहे हैं, तो रियल में गिर क्या रहा है, दूध, लेकिन वो पैकेट में गिर रहा है, वो एकदम धार बन के नहीं गिरेगा। आई रिपीट, वो अगर जो दूध का एक क्या होता है, एक धार बन के बनता है, करंट बन के। करंट क्या, करंट मतलब हमेशा धार, करंट मतलब थोड़ी की इलेक्ट्रिसिटी का है, कोई भी चीज अगर जो फ्लो करने की टेंडेंसी है उसको करंट बोलते हैं, वाटर करंट, हीट करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो जो धार होता है वो नहीं होता है, वो पैकेट में गिरता है, खट 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 ना। तो ये कहानी। अच्छा, अब एक और बात आती है, रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन इज जीरो। इसका मतलब क्या, if anyhow we try to make the photon to come in rest, then its mass become zero। और जीरो का मतलब समझ रहे हो, फोटोन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मतलब अगर जो लाइट को गलती से तूने रेस्ट में लाने की कोशिश किया तो लाइट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लाइट वहां पे रहेगी नहीं, वो रियल में लाइट किसमें, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें लिख लो, बाय एनी मीन्स इफ we try to, by any means if we try to make the photon is rest, then its mass become zero, its mass become zero, its mass become zero। अच्छा, दूसरी बात, ये दो हो गया। तीसरी बात लिखिए, फोटोन आर न्यूट्रल इन नेचर, मतलब नो चार्ज। फोटोन है नो चार्ज। थर्ड पार्ट लिखिए, फोटोन है नो चार्ज। फोटोन है नो चार्ज, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। आई रिपीट, फोटोन है नो चार्ज, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है ना, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अच्छा, फिर लिखो, ईच फोटोन हैव डेफिनिट एनर्जी एंड मोमेंटम, ईच फोटोन हैव डेफिनिट एनर्जी एंड मोमेंटम विच इज कंजर्व, each photon have energy and momentum which is conserved। इसको सुनते हैं, इसको समझते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h न्यू या h c अपॉन लैम्डा। इसका मतलब एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये किसकी बात हो रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन। और इसमें एक और बात करना है क्या, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन इज कंजर्व, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन इज कंजर्व।
energy and momentum of photon is conserved. Write down. 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 अगर जो फोटोन का किसी से टक्कर होता है, फोटोन का किसी से कोलिजन होता है, तो वो कोलिजन इलास्टिक होता है. राइट डाउन. द कोलिजन ऑफ फोटोन, द कोलिजन ऑफ फोटोन और द कोलिजन ऑफ फोटोन बाय मैटर, मैटर मतलब पार्टिकल्स, इज परफेक्टली इलास्टिक. इज परफेक्टली इलास्टिक मतलब नेक्स्ट जो भी बात होगा, मालूम नहीं मुझे नंबर. कोलिजन इज इलास्टिक. कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक है वही P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल. क्या अब तुम इतना मुंह क्या बना रहे हो? ये नहीं बताया हूं क्या? कोलिजन के 4 चैप्टर ऐसे ही चल जाते हैं. तो परफेक्टली इलास्टिक. अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो अब डिस्कस होने जा रहा है, उसको देखिएगा, समझिएगा. एक और बात है कि फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व होता है, लेकिन भाई साहब उसका नंबर कंजर्व नहीं होता है. मास की बात ही नहीं हो रही है. तो लिखो फोटोन डू नॉट फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ photon do not follow the conservation of 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 photon do not follow the conservation photon do not follow the conservation of its own number. इसका मतलब क्या? its own number का मतलब क्या? photon can be created, can be destroyed. Photon, it means photon can be created, can be destroyed. But when they destroy, they transfer their energy and momentum to other constituent. ठीक है ना? टू अदर कंस्टिट्यूएंट मतलब एक बात ध्यान से सुनो, जैसे ध्यान से सुनना. जैसे मैंने तुमको 5 जूल एनर्जी दिया और तुमने 3 जूल एनर्जी का काम किया. तुमको मैंने 5 जूल एनर्जी दिया और तुमने 3 जूल एनर्जी का काम किया, तो बाकी का एनर्जी कहां है ये मुझे पूछने की अथॉरिटी है कि 2 जूल एनर्जी कहां गई. आई रिपीट, अगर जो मैंने तुमको 5 जूल एनर्जी दिया और तुम बोले सर जी 3 जूल का काम हुआ, तो मेरे पास अथॉरिटी है कि 2 जूल कहां गई, मतलब एनर्जी इज कंजर्व. 5 जूल अगर जो मैंने दिया है तो तुमको 5 जूल ही दिखाना पड़ेगा. या अगर जो मैं यहाँ इसी तरह मास भी कंजर्व होता है, चार्ज भी कंजर्व होता है, लेकिन फोटोन का नंबर कंजर्व नहीं है. मतलब अगर जो यहां से 100 फोटोन गिरे किसी मेटल पे और बाद में वो 25 फोटोन ही दिख रहे हैं, तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो और बाकी के जो फोटोन 75 फोटोन है वो कहां गए ना. ये नहीं पूछ सकते आप.
ये नहीं पूछ सकते। समझ में आया क्या? कुछ बात समझ में आई क्या? कुछ बात समझ में आई क्या? फिर से रिपीट करता हूं। जैसे एनर्जी हुआ, मास हुआ, चार्ज हुआ। जैसे अगर जो मैं मोबाइल मेरे सामने, मोबाइल को मैंने 20 कूलम चार्ज दिया, तो मोबाइल कहेगा कि अरे मेरे पास तो 16 कूलम भी चार्ज है। तो मैं बोलूंगा अरे ससुरा 4 कूलम कहां कर दिया, क्या दारू पी लिया क्या, कह सकता हूं। लेकिन अगर जो मोबाइल को 20 फोटोन दिया और वो बोला कि मेरे पास 16 ही फोटोन है, तो ये मैं नहीं पूछूंगा कि 4 फोटोन कहां गए। नो, क्योंकि फोटोन कैन बी क्रिएटेड, कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो इसको सुनो, अब इसको सुनो। इसको सुनो, लिखो, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, on increasing the intensity of radiation, the number of photon increases, but on increasing the intensity of radiation, the number of photon increases, but the energy of each photon does not change. I repeat फिर से, on increasing the intensity of radiation, the number of photon increases, but the energy of photon does not change. I repeat फिर से करता हूं। if intensity increase होगा तो number of photon, ये भी क्या होगा, increase होगा। ये होगा but इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फोटोन क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, डज नॉट चेंज। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कि ये क्या है, ये बल्ब है और मान लो ये येलो कलर का है, और ये मान लो कि येलो कलर का है, और ये भी बल्ब है, ये भी येलो कलर का है, लेकिन ये डार्क येलो है। डार्क येलो छोड़ो, ये भी येलो कलर का है, लेकिन ये 60 वॉट का है, और ये मान लो 100 वॉट का है, 100 वॉट। अब ये देखो, ये तुम लोग जानते हो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है। अब देखो, ये ए है, ये बी है, पावर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पावर ऑफ, ऐसे लिख देना, पावर ऑफ बी इज ग्रेटर देन पावर ऑफ ए, hence intensity of A is greater than intensity of B, but lambda of A is equal to lambda of B, और frequency of A is equal to frequency of B। ये उतार लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Most important for photoelectric effect, most and most important for photoelectric effect, most and most important for photoelectric effect, most and most important for photoelectric effect। उतार लीजिए, ये पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये इसी का मेन, इसी का यूज ही है, और इतना माहौल बनाया हूं, इसी के कारण बनाया हूं, इसी से समझेंगे, इसी से समझेंगे। अच्छा, एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। I इक्वल टू होता है NeAVD, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और I
I क्या होता है? करंट। If the number of electron is increased, then value of current is increased. If number of electron is increased, then the value of current is increased. और अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है, तो फोटोन का नंबर अगर जो चेंज होगा तो करंट का भी नंबर चेंज हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? I repeat. When the number of electron in any metal, any substance goes on increasing, the value of current automatically increase. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? नंबर ऑफ फोटोन। तो इसलिए नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा। ध्यान से सुन, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, ये लिख लो नोट में, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो आई भी क्या होगा? इंक्रीज। आई भी क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा, ध्यान से, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? सेम। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम। यहां लिखा हूं, ये देखो, ये पहला केस। दूसरा, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा, तो लैम्डा नो इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी नो इंक्रीज, हेंस E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, या h न्यू, मतलब नो चेंज इन एनर्जी। नो चेंज इन एनर्जी। और सुनो, तुमको मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी होता है EV। काइनेटिक एनर्जी होता है EV, मतलब रियल में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब एनर्जी चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। इसका मतलब नो चेंज इन पोटेंशियल, नो चेंज इन पोटेंशियल। अभी के लिए तुम लिख लो, बाद में और समझाऊंगा। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो और समझ आया जाएगा और डिटेल में बात होगी। फिलहाल के लिए आप लोग लिख लीजिए, अब मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आप लोग फिलहाल के लिए लिख लीजिए। अब सुनिए, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हेडिंग डालो, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब सुनो, अच्छा, तो क्या तुमको बस क्या है, क्या मेटल से सिर्फ एक ही तरीका है इलेक्ट्रॉन को निकालने का? क्या मेटल से सिर्फ एक ही तरीका है इलेक्ट्रॉन निकालने का? नहीं, देयर आर सो मेनी मेथड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। वो मैं बताता हूं। पहला, या तो मेटल को पूरा हीट दे दो। एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से सुनो, एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? When free electron gets sufficient amount of energy by which it is able to eject from the atom, then that electron is separated from the atom. अब वो एनर्जी, ध्यान से सुनो, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन को एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए उस एटम से अलग होने के लिए। अब वो एनर्जी कहां से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को कोई लेना देना नहीं है।
वो एनर्जी आप हीट करके दे दो, वो एनर्जी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके दे दो, वो एनर्जी आप लाइट एनर्जी देके कर दो, इलेक्ट्रॉन को कोई मतलब नहीं। तो पहला मैं बताता हूं फ्रॉम हीट। फ्रॉम हीट अगर तुम्हें मान लो ये मेटल है, ये मेटल है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, और मान लो ये हीट हुआ, हीट। तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन, लिख लो पहले लिख लो, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ थर्मल इमिशन, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ थर्मल, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन with the help of the ejection of electron with the help of the ejection of electron, the ejection of electron, the ejection of electron with the help of heat is called thermal thermal ejection, thermal emission। ये क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, थर्मल इमिशन। और इस थर्मल इमिशन में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं इसको बोलते हैं थर्मियॉन्स या थर्मल इलेक्ट्रॉन। मतलब ये थर्मल इलेक्ट्रॉन का नाम ही इंडिकेट करता है कि वो किसके हेल्प से इजेक्ट हुआ है, थर्मल से। किसके वजह से इजेक्ट हुआ, थर्मल से। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से भी, जैसे ये मेटल है ना, ये मेटल है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप करवा दें, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव निगेटिव निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव कर दो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन 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 इधर 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 रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब इधर इजेक्ट हो जाएंगे तो इस समय क्या बोलेंगे, फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन क्या बोलेंगे, फील्ड इमिशन। और बस फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन क्या बोलेंगे, फील्ड इमिशन। क्या बोलेंगे, फील्ड इमिशन। क्या बोलेंगे, फील्ड इमिशन। तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर। अभी देखते हैं, एक और इमिशन की बात कर लो, एक और इमिशन की बात कर लो। तो देखो, जब ये मेटल है, जब ये मेटल है, ओके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको देख लो, फिर समझ जाओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। पहली बात, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड with the help of light, with the help of light। that's why it is called photoelectric ना, because इसमें इलेक्ट्रॉन किससे इजेक्ट होते हैं, with the help of light energy। हालांकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के कई तरीके बताया हूं, जैसे मेटल सरफेस को हीट कर दो तो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को डिटेल में डिस्कशन किसका करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और ये कब आया था, हालांकि बताया था 905 और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। और फॉर दिस
उन्होंने गेट क्या पाया था, नोबेल प्राइज पाया था। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। That electron is called photo electron. That electron is called photo electron. तो I think आपका that electron is called photo electron ना। अब लिख लो फिर बात डिस्कस करेंगे। When electron when रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ये इसका क्या क्वालिटी होता है, इसका हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, लो वेवलेंथ ना। व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिख लो लो वेवलेंथ, and hence high energy incident on the metal surface, then the free electron ejected from the metal, the whole process is called photoelectric effect। one thing। दूसरा अभी बाद में इसको समझ में आएगा हाई फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ क्यों लिया गया है। तो हाँ, एक और बात, कोई भी एनर्जी का लाइट इसमें इंसिडेंट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उससे ज्यादा करोगे तभी निकलने के चांसेस होते हैं। एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो हेडिंग डालो वर्क फंक्शन और लिख लो। It is the minimum amount of energy required to eject the electron from the metal surface. One, लिखो work function depend upon the surface or depend upon the material ना। वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है ना। तो सबसे बढ़िया जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें